Once again, welcome class 8. Today we are continue our chapter number 15, The Sniper. अभी तक हमने स्टोरी में देखा कि किस प्रकार से स्नाइपर इंजर्ड हो जाता है इनेमी के द्वारा। जैसे ही वो अपनी बुलेट से, अपनी मशीन गन से टारगेट करता है उस ओल्ड लेडी को और उस सिपाही को जो वैन के माध्यम से आए थे, तो तुरंत जो अपोजिट वॉल पर इनेमी थे वो वहाँ से तुरंत इसको चेज कर लेते हैं। अब आगे की जो स्टोरी है वो देखते हैं। देन ही ले स्टिल अगेंस्ट द पैरापेट एंड क्लोजिंग हिज आइज ही मेड एन एफर्ट ऑफ विल टू ओवरकम द पेन। जैसे ही वो इंजर्ड होता है वापस फिर रक्षात्मक दीवार के समीप लेट जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड मेड एन एफर्ट ऑफ विल टू ओवरकम द पेन, और प्रयास करता है कि किसी प्रकार से जो उसको बुलेट लगने के कारण दर्द हो रहा है उस दर्द पर वह विजय प्राप्त करे। इन द स्ट्रीट बीन ऑल वॉज स्टिल द आर्म्ड कार हैड रिटायर्ड स्पीडली over the bridge with the machine gunners had hanging lifeless over the turret. The women's corpse lay still in gutter. अब स्ट्रीट में भी गली में जो था वहाँ पे भी सब कुछ शांत था। जो आर्म्ड कार थी, सेना की कारें थी, हैड रिटायर्ड स्पीडली ओवर द ब्रिज विद द मशीन गनर्स हैड हैंगिंग लाइफलेस। जो मशीन गनर्स थे उनको जो रन कर रहे थे उनके लाइफलेस हेड्स लटके हुए थे ओवर द टूरेट। टूरेट बोलते हैं उसी के सिरे पर। द वुमेन्स क्रॉप्स ले स्टिल इन द गटर, और जो स्त्री थी, ओल्ड लेडी जो आई थी बाहर बात करने के लिए, उसकी भी जो लाश थी गटर में अभी तक पड़ी हुई थी। द स्नाइपर ले स्टिल फॉर ए लॉन्ग टाइम नर्सिंग हिज वाउंडेड आर्म एंड प्लानिंग हिज एस्केप। अब स्नाइपर काफ़ी लंबे समय तक वहीं पर पड़ा रहता है और वाउंडेड आर्म एंड प्लानिंग हिज एस्केप, अपने जो उसकी भुजा थी जो घायल हो चुकी थी उसको वाउंडेड भी कर रहा है और साथ के साथ अपने बचने का रास्ता भी सोच रहा है कि किस प्रकार से वो वहाँ से एस्केप हो सके। मॉर्निंग मस्ट नॉट फाइंड हिम वाउंडेड ऑन द रूफ। द एनिमी ऑन द ऑपोजिट रूफ कवर्ड हिज एस्केप। He must kill that enemy and he could not use his rifle. He had only a revolver to do it. Then he thought of a plan. अब उसके पास सिर्फ एक ही राइफल थी और बुलेट्स भी ज़्यादा नहीं थी और इनेमी ने उसको चेज कर लिया था। इनेमी ने उसको टारगेट भी कर लिया था। He had only a revolver to do it. Then he thought of a plan. और इसी समय उसको एक योजना सूझती है। वो योजना बनाता है कि किस प्रकार से मैं जो सामने वाला स्नाइपर है उसके टारगेट से बच सकूं। टेकिंग ऑफ हिज कैप ही प्लेस्ड इट ओवर द मजल्स ऑफ हिज राइफल। देन ही पुश्ड द राइफल स्लोली अपवर्ड ओवर द पैरापेट अंटिल द कैप वॉज विजिबल फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट। उसने अपनी कैप को लिया और जो ऊपरी हिस्सा है राइफल का उस पर रखा और पुश द राइफल स्लोली अपवर्ड ओवर द पैरापेट, और जो पैरापेट से जो रक्षात्मक दीवार थी उसके ऊपरी हिस्से पर उसको लेकर आया। और अब जैसे कैप को उसने इस तरह शो किया जैसे कि वो खुद मूव कर रहा हो वहाँ पर। तब तक ऐसा करता रहा जब तक वो कैप विजिबल होती है उसको। द ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट almost immediately there was a report and a bullet pierced the center of the cap। जैसे ही कैप दिखाई देती है ऑपोजिट साइड में, जो ऑपोजिट साइड का जो स्नाइपर था उसको जैसे ही कैप दिखाई देती है वो तुरंत टारगेट करता है और बुलेट चलती है उस साइड से और बुलेट सीधी उसके कैप के सेंटर में आकर लगती है। द स्नाइपर स्लैंटेड द राइफल फॉरवर्ड, द कैप क्लिप्ड डाउन इनटू द स्ट्रीट। और जैसे ही वो बुलेट उसके कैप के बिल्कुल सेंटर में आके लगती है तो तुरंत ये स्नाइपर
कैप को गिरा देता है और जो जिस अपनी राइफल की हेल्प से उसने उसको लटकाए हुए था उसको भी तुरंत गिरा देता है। कैप भी गिर जाती है और राइफल भी गिर जाता है। देन कैचिंग द राइफल इन द मिडिल द स्नाइपर ड्रॉप्ड हिज लेफ्ट हैंड ओवर द रूफ एंड लेट इन इट हैंग। अब जो उसकी योजना थी वो काम कर रही थी। जैसे उसने अपने अपर पोर्शन को दिखाया तो तुरंत सामने वाले स्नाइपर ने उसको टारगेट किया और उसने ऐसे शो किया कि जैसे वो गोली बुलेट जो थी उसी को आकर लगी हो। द स्नाइपर ड्रॉप्ड हिज लेफ्ट हैंड ओवर द रूफ, और उसने क्या किया, अपना जो लेफ्ट हैंड था छत पर से लटका टांग दिया ऐसे, एंड लेट इट हैंग, उसको लटकने दिया लाइफलेसली, जैसे को बिल्कुल निर्जीव हो। आफ्टर ए फ्यू मोमेंट ही लेट द राइफल ड्रॉप टू द स्ट्रीट, कुछ एक्शन के बाद उसने राइफल को भी गली में वहीं पर छोड़ दिया। देन ही सैंक टू द रूफ ड्रैगिंग हिज हैंड विद हिम, क्रावलिंग क्विकली टू हिज फीट ही peered अप एट द कॉर्नर ऑफ द रूफ, हिज प्लान हैड सक्सेडेड। धीरे धीरे उसने झांक कर देखा छत के कॉर्नर से, और उसकी जो प्लान थी, जो योजना थी, सामने वाले स्नाइपर को धोखा देने की वो काम कर रही थी। द अदर स्नाइपर सीइंग द कैप एंड राइफल फॉल थॉट दैट ही हैड किल्ड हिज मैन, और जो सामने वाला स्नाइपर था उसने कैप को पड़ा हुआ देखकर, गिरी हुई राइफल को देखकर थोड़ा कि जो सामने वाला स्नाइपर था शायद ये मर चुका है। ही वॉज नाउ स्टैंडिंग बिफोर ए रो ऑफ चिमनी पोट्स, अब वो बिल्कुल उसको चिमनी जो पोट्स था उसके सामने खड़ा हुआ था, लुकिंग अक्रॉस, चारों ओर देख रहा था, विद हिज हेड क्लियरली सिट्रेटेड अगेंस्ट द वेस्टर्न स्काई, बिल्कुल स्पष्ट उसको दिखाई दे रहा था वेस्टर्न स्काई की ओर वो देख रहा था। द रिपब्लिकन स्नाइपर स्माइल्ड एंड लिफ्टेड हिज रिवॉल्वर अबव द एज ऑफ द parapet. The distance was about 50 yards. A hard shoot in the dim light, and his right arm was paining his like a thousand devils. He took a steady arms. His hand trembled with eagerness, pressing his lips together. He took a deep breath through his nostrils and fired. He was almost defeated. अब जैसे ही सामने वाला जो स्नाइपर था सामने खुशी के मारे सामने आ जाता है, उस समय ये स्नाइपर जो अपने देश के लिए लड़ रहा था, आज़ादी के लिए, ये तुरंत उसको टारगेट करता है। टारगेट करते समय इसका जो हाथ था वो काफ़ी दर्द कर रहा था, जैसे एक साथ थाउजेंड्स डेविल्स, काफ़ी सारी बुराइयाँ एकदम उस पर आ पड़ी हों। उसने अपना लक्ष्य साधा। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ काँप रहे थे, एंड एगरनेस, उत्सुकता भी थी। प्रेसिंग हिज लिप्स टुगेदर, अपने होठों को भींचकर। ही टुक ए डीप ब्रीथ थ्रू हिज नॉस्ट्रिल्स, अपने नॉस्ट्रिल्स यानी कि नथुनों की सहायता से उसने गहरी सांस ली। एंड फायर्ड, और फायर कर दिया। ही वॉज ऑलमोस्ट डिफेंडेड, और लगभग जो उसका टारगेट था वो पूरा होता है। विद द रिपोर्ट एंड हिज आर्म शुक विद द रिकॉल्स, रिकॉल्स यानी कि पुल बैक, जैसे चलाया उसने तो जो वापस झटका लगता है उसको, वो वापस झटका भी लगता है। तो इस प्रकार से उसने अपने शत्रु को मार गिराया। तो बेटे चैप्टर काफ़ी लंबा है, और साथ के साथ ये हमारा चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 15 के बाद 17, 18 हाँ, टोटल 18 चैप्टर्स हैं, यानी कि 16, 17 और 18 हम नहीं करेंगे। हमारा लास्ट चैप्टर है, क्योंकि 30% तक डिडक्ट जो हमें करना है वो हमारा पर्याप्त कोर्स हो जाएगा। इसके बाद जो कुछ भी वर्क करना होगा हमें, वो करना होगा सिर्फ हमें हमारी ब्रेविया में। तो ये चैप्टर हमारा लास्ट बचता है। आज की वीडियो की हेल्प से आप यहाँ तक इसकी रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके एंड बाय।